नमस्ते दोस्तों, आज की बड़ी खबर। एक तरफ जहां अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहे थे, वहीं अब तुर्की ने बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसने भारत की सीमाओं पर एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के मुताबिक तुर्की और बांग्लादेश ने मिलकर भारत के खिलाफ कुछ ऐसी रणनीति बनाई है जिसका असर सीधे हमारे बॉर्डर पर दिख रहा है। अब भारत को तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और बांग्लादेश, इन सभी को ध्यान में रखकर एक ठोस रणनीति तैयार करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये देश भारत के खिलाफ अपने योजनाओं को और तेज कर सकते हैं। अब एक और सनसनीखेज खुलासा। पाकिस्तान को तुर्की द्वारा सप्लाई किए गए कुछ ड्रोन्स भारत की सीमा में मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इन ड्रोन्स की बैटरी खराब होने के कारण ये सही सलामत भारतीय क्षेत्र में उतर गए। इससे तुर्की में खलबली मच गई है, क्योंकि ये ड्रोन्स भारत के लिए तुर्की की मंशा को उजागर कर सकते हैं। तुर्की क्यों डरा हुआ है? इन ड्रोन्स से मिली जानकारी भारत के लिए एक बड़ा सबूत हो सकती है, जिसका इस्तेमाल भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की के खिलाफ कर सकता है। इसके अलावा भारत में तुर्की और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ बायकॉट की मांग भी तेज हो रही है। कई ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग्स बंद कर दी हैं और भारत में तुर्की के उत्पादों पर भी रोक की बात हो रही है। आगे क्या? भारत सरकार इस मामले पर कड़ी नजर रख रही है। क्या भारत इन देशों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर कूटनीतिक स्तर पर इस तनाव को कम करने की कोशिश होगी? आज हम बात करेंगे भारत और तुर्की के बीच हाल ही में बढ़े डिप्लोमेटिक तनाव की। आखिर क्यों दोनों देशों के रिश्ते खराब हो रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में भारत और तुर्की के रिश्तों में तनाव की मुख्य वजह है तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन। खासकर भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव, जैसे पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी, जिसमें ड्रोन और मिसाइल जैसे हथियार शामिल हैं। ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत की आलोचना की, जिससे दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ गई। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा और भारतीयों ने तुर्की के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। भारत ने तुर्की के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम था तुर्की के नए राजदूत अली मूरत एयरसॉय की क्रेडेंशियल सेरेमनी को रद्द करना। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक संदेश था कि भारत तुर्की के रवैये से खुश नहीं है। इसके अलावा भारत ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी, जो दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशंस चलाती थी। साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जेएनयू जैसे संस्थानों ने तुर्की के विश्वविद्यालयों के साथ अपने समझौते खत्म कर दिए। भारत के व्यापारियों ने भी तुर्की से सामान का आयात बंद कर दिया। मिसाल के तौर पर अजमेर के सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया और उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल आयात रोक दिया। इतना ही नहीं, मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसी ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की यात्रा पैकेज हटा दिए। इन कदमों का तुर्की पर बड़ा आर्थिक असर पड़ा है। 2022 से 23 में भारत और तुर्की के बीच व्यापार 12.6 बिलियन डॉलर का था, जो 2023 से 24 में गिरकर सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर रह गया। ये 63.5% की भारी गिरावट है। भारतीय पर्यटक तुर्की की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते थे, लेकिन अब उनकी संख्या में भी कमी आई है। वहीं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि भारत ऐसे देशों से बातचीत नहीं करना चाहता जो आतंकवाद का समर्थन करते हों। हालांकि ये अभी पुष्ट नहीं हुआ है। तुर्की ने कुछ मौकों पर सफाई देने की कोशिश की। अप्रैल 2025 में तुर्की ने कहा कि उसने भारत पाकिस्तान तनाव में कोई हथियार नहीं भेजे और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। लेकिन तुर्की का पाकिस्तान को सैन्य समर्थन और युद्धपोत भेजना भारत को शक के घेरे में लाता है। आगे क्या होगा?
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुर्की अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता तो भारत के साथ उसके रिश्ते और खराब हो सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी में हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रहता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की और चीन भारत से क्यों डरे हुए हैं। हाल ही में जैसा कि भारत के अंदर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों के सहारे भारत के पहलगाम में एक आतंकी हमला किया गया, और उसी के साथ जब भारत ने अपने बेकसूरों की जान का बदला लिया, तब पाकिस्तान के समर्थन में कई देश आए, जिसमें अजरबैजान, तुर्की, चीन जैसे देश शामिल है, जहां पर तुर्की और चीन ने भारत से जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन और एंटी गाइडेड मिसाइल सिस्टम दिया, जहां पर तुर्की के ड्रोन और चीन का गाइडेड मिसाइल सिस्टम फेल होता नजर आया, और उसी के साथ साथ चीन की कई मिसाइलें भारत के बॉर्डर पर काम डैमेज के साथ प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग करके भारत उन मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उनके सोर्स कोड और अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उन सबको निकाल करके चीन के इन हथियारों को कमजोर कर सकता है। और इसी के साथ तुर्की के कई ड्रोन भी भारतीय सीमा के अंदर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से गिर गए हैं, उनको भी भारत रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू तुर्की और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस बात को लेकर के चीन, तुर्की, अजरबैजान भारत से डरे हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए चीन, तुर्की, अजरबैजान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कमजोर करने की कोशिश भारत के द्वारा की जाएगी, जहां पर यह देश भारत के समर्थन में कभी नहीं बोलते, चाहे भारत किसी की मदद करे। तो इन सब चीजों से भारत को यह बात भी पता चल गई कि भारत का असली दोस्त कौन है और असली दुश्मन कौन। आइंदा से इन देशों पर कभी भी आपातकालीन स्थिति होगी तो भारत इन देशों की मदद नहीं करने वाला। तो क्या सोचते हैं आप भारत के इस सोच और ऐसी खबरों के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।